हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, जो कि 11th और जेईई मेंस और एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और पेपर में आता है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का। देखो होता क्या है बेटा, कोई भी लाइन अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होना जरूरी है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन जो है ये 2 डायमेंशनल होता है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओरिजिन, दैट इज 0,0, ठीक। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। ये सब पहले के क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। इस पर मान लो कोई एक लाइन ऐसे बनी हुई है, इस पर आपने कोई पॉइंट ले लिया x1 y1, दूसरा पॉइंट ले लिया x2 y2, ठीक। तो अब इस लाइन का आप स्लोप कैसे निकालोगे वो हमको देखना है। इसका इक्वेशन क्या होगा वो देखना है, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो देखना है, ठीक है। तो जैसे बच्चों आप देखो, सबसे पहले इसमें आएगा डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है B। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस मतलब AB, तो AB आपका क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक बेटा। इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे और डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, जैसे AB है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, ट्रायंगल की बात कर सकता है, ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनेगा। रेक्टेंगल मतलब जिसमें भी शेप बने होते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल में जितने भी आते हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, इन सब पे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। उस सब में आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना रहेगा और डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इस पर हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे, पहले आप समझ लीजिए 1 बाय 1 करके। डिस्टेंस फार्मूला हो गया, उसके बाद फिर देखिए बेटा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूले के बाद में फिर आपको सीखना है स्लोप के बारे में, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप का जानना बहुत जरूरी है। मान लो जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, इस तरीके से आपको कोई पॉइंट दे दिया गया, x1 y1 x2 y2, ठीक। अब ये जो लाइन x एक्सिस से कितने स्लोप पे है, क्या स्लोप बना रहा है, उसको कैसे निकालोगे। देखो स्लोप इक्वल मॉड y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक। इससे स्लोप को हम लिखते हैं m से। m इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, m इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। चूंकि यहाँ पे मॉड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है उसी से स्लोप मिलता है हमको, ठीक है। इसको हम लिखते हैं tan थीटा के फॉर्म में। tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक बेटा। इस तरीके से आपको किसी भी लाइन का स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हो। जहाँ पे ये जो थीटा है, ये पूरा पार्ट जो है ये स्लोप है, और जो थीटा है ये क्या है,
इंक्लिनेशन है। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके से हम स्लोप के क्वेश्चंस बनाते चले जाएंगे। tan थीटा बराबर m करके यहाँ पे हम इस पे इक्वेशन आगे भी करेंगे। अभी देखते हैं 1 बाय 1 समझते चलिए। थीटा हो गया, इंक्लिनेशन हो गया, उसके बाद में मान लो इससे इक्वेशन हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बच्चों? देखो, आप लिखोगे y माइनस y1 बराबर स्लोप और x माइनस x1। ठीक, जरूरी नहीं है आप इसी को x1 y1 ले, या ये भी नहीं जरूरी कि इसको x1 y1 ले। इसको x1 y1, x2 y2, या इसको x1 y1, x2 y2 ले सकते हो। ठीक है, किसी का भी यूज कर सकते हो। और स्लोप की वैल्यू रख दोगे y माइनस y1 बराबर स्लोप लिख दो और x माइनस x1 कर दो, तो इस फार्मूले से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होता है? ये तो जो आपको दिख रहा है वो है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब जैसे यहाँ पे है, ये दिख रहा है, इसका यहाँ पर भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो छिपा हुआ होता है। यानी इसके दो इक्वेशन बनेंगे कोई भी पॉइंट अगर दिया रहेगा तो। ठीक है, ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई बच्चों। स्लोप निकालना आ गया हमको। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात इसमें आती है सेक्शन की। इक्वेशन के बाद में आपको जानना होता है कि सेक्शन कैसे निकालोगे। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है A, यहाँ पे कोई पॉइंट है B, और बीच में कोई पॉइंट है P। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया x1 y1 x2 y2। और जो पॉइंट P है, पॉइंट P इस लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बताइए कि पॉइंट P क्या होगा? इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, जो इससे निकल के आएगा। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्शन फार्मूला। देखिए क्या होता है सेक्शन फार्मूला में, ध्यान दीजिएगा। देखो m x2, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। m x2 प्लस n x1 अपॉन में क्या लिखोगे बेटा? दोनों को प्लस कर दो। उसके बाद में m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट P जो है ये इसके बीच में हो, इसके बाहर भी हो सकता है। मान लो कि यहां पे होता, अगर जब पॉइंट P एक्सटर्नल होगा, यहां पे क्या है? इंटरनल पॉइंट है। पॉइंट P क्या है? इंटरनल है। ठीक, अगर पॉइंट P एक्सटर्नल होता तब क्या होता बेटा? देखो x, y इक्वल m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n। मतलब कि प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा। प्लस की जगह पे माइनस लिख दोगे तो आपका एक्सटर्नल पॉइंट का भी निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान से, m n। देखिए, जब भी कोई पॉइंट लाइन के, मान लो यहाँ पे A और B दिया है, इसके बीच में पॉइंट आ रहा है, अंदर इसके आ रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करके आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक, ये जो वैल्यू लिखी हुई पहले, ये आपकी x की वैल्यू है, और जो बाद में लिखी हुई है ये y की वैल्यू है। ठीक, यही कंडीशन जब बाहर बनेगा पॉइंट P, तब क्या हो जाएगा? इसका और इसका रेशियो चलेगा, AP और BP का रेशियो, तब उसके लिए ये निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस सेक्शन फार्मूले का यूज करके हमको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे m और n जो है वो रेशियो है।
ठीक, स्लोप मत समझ लेना इसको, इसका भी यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, रफ करें। दूसरी बात फिर आती है, अब इसमें हमको दिखाना होता है कोलिनियर। क्या दिखाना होता है? कोलिनियर। कोलिनियर दिखाने के लिए पहला कंडीशन है डिस्टेंस का यूज कर लो। डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो कोई 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। या फिर कोई भी 3 ले सकते हो आप, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आ जाए तब भी हो जाएगा, या फिर बी सी प्लस ए सी आ जाए ए बी के बराबर। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो लाइन आपका क्या हो जाएगा? तो ये तीनों पॉइंट लाइन पे हो जाएंगे, सेम लाइन पे। दूसरा चीज क्या है? स्लोप दिखा दो। स्लोप अगर बराबर आ जाता है तब भी कोलिनियर हो जाएगा। मान लो ए बी को लिया, इसका स्लोप निकालो, बी सी को लिया, इसका स्लोप निकालो। अगर स्लोप बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। मतलब कि m1 बराबर अगर m2 हो गया तो कोलिनियर हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है। और उसके बाद में रेशियो से भी निकाल सकते हैं। जो रेशियो अभी आपको हमने बताया उस रेशियो का भी यूज करके हम लोग दिखा सकते हैं। मतलब रेशियो पे क्वेश्चन आपका बनेगा तब भी आप कोलिनियर दिखा लोगे। 3 कंडीशन से कोलिनियर दिखाना है। ठीक। और चौथा होता है एरिया। एरिया मान लो निकालो, जैसे कोई 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन तीनों पॉइंट से जो डायग्राम बन रहा है अगर इसका एरिया 0 हो जाएगा तब भी पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, कोलिनियर की कंडीशन होती है। इन सब का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग जिससे बात कर रहे थे स्लोप की, मान लो इस तरीके से डायग्राम कोई बना हुआ है। ठीक, ये लाइन L1 है, दूसरा लाइन बना हुआ है, ये लाइन आपका L2 है। ठीक, द स्लोप ऑफ L1 इज m1, द स्लोप ऑफ L2 इज m2। अगर 2 लाइन है जिनका स्लोप m1 और m2 है तो क्या होगा बेटा? देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच का एंगल आप निकालोगे। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये मॉड में लिखा होता है तो आप m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो या m1 माइनस m2 भी लिख सकते हो। ठीक, तो tan थीटा बराबर हमको मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर अगर ये दोनों लाइन जो दी गई है ये पैरेलल हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। L1 पैरेलल हो जाए L2 के तो इसका मतलब क्या हो गया? थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, इसको रफ कर दे रहे जरा, देखिए ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो tan थीटा बराबर tan 0 यहां पे लिखोगे थीटा के प्लेस पे, इक्वल m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो ऐसे लिख सकते हो आप। बच्चों जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ लेना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 1 प्लस m1 m2 बराबर m1 माइनस
ये पूरा 0 हो गया और m1 माइनस m2 यानी कि m1 बराबर m2। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होगी, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होगी तो उस कंडीशन में दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइन का स्लोप अगर निकालना हो, एक लाइन का स्लोप निकाल लो तो वही स्लोप दूसरे लाइन का भी होगा। दूसरा कंडीशन है अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए L2 के, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और tan 90 लिखोगे यहाँ पे बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन मतलब 1/0 और यहाँ पे इसको लिखोगे बेटा, ध्यान से देखिए 1 प्लस m1 m2। इधर इसको मल्टीप्लाई करो, इधर इसको मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दूं क्या? तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस m1 m2 बराबर 0, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा -1, m2 बराबर हो जाएगा -1 में m1। पूरा बोर्ड पे ध्यान से देखिए, पूरा जो भी ना समझ में आया वो बताइए। ये स्लोप के लिए आपको फार्मूला यूज करना है कब? पहला कंडीशन पैरेलल के लिए और दूसरा कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए। दोनों कंडीशन आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको आप जो है नोट कर लीजिए और अब जो है आगे बढ़ते हैं, इसके लिख लीजिए इसको।